नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरों में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरियाणा के किसानों के सामने झुकी हरियाणा की बीजेपी सरकार। किसानों की सभी मांगे मानते हुए आंदोलन को कराया खत्म। बीजेपी के लिए बड़ा झटका। उत्तराखंड में 18 जून को मुसलमान करेंगे हिंदुओं के खिलाफ महापंचायत। सीएम धामी ने दी चेतावनी, बोले माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो सभी पर लगाएंगे एनएसए। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने मुसलमानों को दी चेतावनी, बोले निषाद राज के किले पर बनी सभी मस्जिदों को ढाएंगे। मुसलमानों के खिलाफ नफरत के लिए जिम्मेदार मुसलमान खुद, बीजेपी आरएसएस नहीं, मौलाना तौकीर रजा ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश के गंगा जमुना स्कूल पर जल्द चलेगा प्रशासन का बुलडोजर, गृह मंत्री ने किया ऐलान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मुसलमानों के पलायन पर भड़के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, कहा देश किसी के बाप का नहीं। उत्तरकाशी में हो रही हिंदुओं की महापंचायत का देश में विरोध तेज, मौलाना मदनी ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है, हिंदुओं की महापंचायत रोकने की गई है मांग। तो दोस्तों, सभी खबरों को आपको विस्तार से बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के सामने झुकी हरियाणा की बीजेपी सरकार। किसानों की सभी मांगे मानकर आंदोलन को कराया खत्म। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सूरजमुखी के बीज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के आगे आखिरकार हरियाणा की बीजेपी सरकार झुक गई। हरियाणा सरकार ने किसानों की मांगे सभी मान ली हैं। कुरुक्षेत्र के जिला कलेक्टर शांतु शर्मा ने मंगलवार शाम इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार हमेशा किसानों के साथ रही है। मुख्यमंत्री सूरजमुखी की एमएसपी बढ़ाने पर राजी हो गए। दरअसल आपको बता दें कि किसान NH-24 का कब से जाम लाकर प्रदर्शन वहां पर कर रहे थे और यातायात बाधित हो रहा था। वहीं आपको बता दें कि किसानों को बीजेपी नेताओं ने खालिस्तानी बताया था और बेवजह प्रदर्शन करने वाला बताया था, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे। राकेश टिकैत भी वहां पर पहुंच गए थे, जिसके बाद हरियाणा की बीजेपी सरकार किसानों के सामने झुक गई और किसानों की सभी मांगे हरियाणा की बीजेपी सरकार ने मान लिया। तो किसानों की बड़ी जीत हुई और किसानों ने पटाखे छोड़कर जीत का प्रदर्शन किया है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 18 जून को मुसलमान करेंगे उत्तराखंड में महापंचायत। सीएम धामी बोले माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो नहीं छोड़ेंगे किसी को। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के पुराला में 15 जून को हिंदू महापंचायत होने वाली है। इस महापंचायत का ऐलान उत्तराखंड में आ रहे लव जिहाद के मामले के बाद किया गया है, लेकिन अब हिंदुओं की महापंचायत के बाद मुसलमानों ने भी महापंचायत करने का ऐलान कर दिया है। यहाँ मुस्लिम समाज द्वारा 18 जून को महापंचायत बुलाई गई है। दरअसल आपको बता दें कि पुरौला में 26 मई के बाद से मुसलमानों की कम से कम 42 दुकानें कथित रूप से बंद हैं। दो व्यक्ति द्वारा एक हिंदू लड़की को कथित रूप से अगवा करने की कोशिश के बाद से पुरौला और उत्तरकाशी जिले के कुछ अन्य शहरों में हिंदूवादी संगठनों ने तनाव फैलाया, विरोध किया और मुसलमानों को धमकी दी कि मुसलमान यहां से दुकान बंद करके भाग जाएं वरना उनको मार दिया जाएगा। जिसके बाद मुसलमान व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके वहां से भाग गए और अब हिंदुओं ने महापंचायत का 15 जून को ऐलान किया, जिसके बाद मुस्लिम समाज ने भी कहा कि वो भी महापंचायत करेंगे और फिर पीछे नहीं हटेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। भाई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने कहा है कि मुसलमान पंचायत करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हिंदुओं की जो महापंचायत हो रही है उस पर किसी तरह का बयान सीएम धामी ने नहीं दिया। तो खुले तौर से मुसलमानों का जो है शोषण बीजेपी सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश में मस्जिद ढाने का दिया आदेश। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी निषाद पार्टी के प्रमुख डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने ऐलान किया है कि जितनी भी निषाद राज के किले पर मस्जिद बनी है वो मस्जिदें अवैध हैं और उन्हें जल्द से जल्द प्रशासन द्वारा तोड़वा दिया जाए। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ सर्किट हाउस में उन्होंने एक बातचीत की। उन्होंने कहा कि वनवास के लिए निकले भगवान राम ने उस स्थान पर विश्राम किया था। इंदिरा गांधी द्वारा पुरातात्विक विभाग से कराए गए उल्लेख में वहां निषाद राज का किला पाया गया। जब इंदिरा गांधी ने खुदाई कराई थी तो उस समय वहां मस्जिद नहीं थी, बाद में उस किले पर मस्जिद बना ली गई। धीरे धीरे बढ़ाकर 1 एकड़ में फैला दिया गया। अब मुसलमानों से मैं कहता हूं कि मुसलमान तत्काल उस मस्जिद को हटा लें वरना उन मस्जिद को बुलडोजर से ढा दिया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद और इन्होंने खुले तौर पर किले पर बनी मस्जिदों को ढहाने का ऐलान किया है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत के लिए जिम्मेदार मुसलमान खुद, बीजेपी आरएसएस नहीं, मौलाना तौकीर रजा का बयान आया सामने। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजनीतिक पार्टी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के संस्थापक मौलाना तौकीर रजा खान ने देश में चल रहे कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने देश में जो है सद्भावना कायम करने के लिए कहा है। जैसे सरकार ने इस्लामिक संगठन सिमी पर प्रतिबंध लगाया और कार्रवाई की, उसी तरह से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बातें मौलाना तौकीर रजा ने कही हैं। मौलाना तौकीर रजा ने आगे कहा कि मुसलमानों के प्रति जो नफरत फैल रही है उसका जिम्मेदार मुसलमान ही है, आरएसएस या बीजेपी नहीं। मौलाना तौकीर रजा ने बताया है कि आजकल मुसलमान गलत राह पर चल पड़ा है, इसलिए वह नफरत का शिकार बनना है। इसके लिए किसी और को दोष देना नहीं चाहिए। मौलाना ने चर्चा के दौरान कहा कि मुसलमानों पर धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है, जबकि हमारे यहाँ हिंदुओं को मुसलमान बनाने की कोई मुहिम नहीं चलाई जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गंगा जमुना स्कूल पर जल्द चलेगा प्रशासन का बुलडोजर, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि गंगा जमुना स्कूल के हिजाब और धर्मांतरण के मामले के उजागर होने के बाद स्कूल संचालकों पर सीएम शिवराज द्वारा सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसके साथ ही सीएम ने स्कूल की मान्यता को भी निरस्त कर दिया, जिसके बाद बाल आयोग और प्रशासन द्वारा लगातार स्कूल संचालक पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कई सोचने वाले खुलासे हुए हैं। तो वहीं अब जल्द ही स्कूल पर प्रशासन का बुलडोजर भी चलाया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। उन्होंने कहा है कि जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि स्कूल का एक हिस्सा अवैध निर्माण कर बनाया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई संभव है। इसके साथ ही सोमवार रात तक जीएसटी टीम ने 78 लाख रुपए से अधिक का टैक्स जमा करवाया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमान स्कूलों को परेशान किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तरकाशी में मुसलमानों के बयान पर भड़के सपा एमपी शफीकुर रहमान बर्क, कहा देश किसी के बाप का नहीं। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कथित लव जिहाद को लेकर हिंदू संगठनों के लोगों ने जमकर हंगामा किया। 15 जून को होने वाली हिंदू महापंचायत से पहले मुसलमानों को उत्तरकाशी छोड़कर चले जाने के पोस्टर लगा दिए गए। उत्तरकाशी से मुसलमानों के पलायन और उनकी सुरक्षा को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये देश किसी के बाप का नहीं है। यहाँ रहने वाले हर छोटे बड़े, अमीर गरीब और किसी भी धर्म का जो यहाँ पैदा हुआ है वो इसका मालिक है। उसका ये कानून और प्राकृतिक अधिकार है। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि मुसलमानों को उत्तरकाशी से निकाले जाने का ऐलान भारतीय संविधान के खिलाफ है। कोई मुसलमानों को उत्तरकाशी से ना निकाल सकता है और ना हम निकलने देंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सबकी हिफाजत करे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार हिंदू बेटी की भी हिफाजत करे। अगर वह हिंदू बेटी भी है तो हमारी बेटी है, उसकी हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसमें हमें हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो महाराष्ट्र में जो भी दंगे हो रहे हैं वो सरकार के प्रायोजित हैं। संजय रावत का शिंदे और बीजेपी पर हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीते दिनों हिंसा की कई खबरें सामने आईं। इन घटनाओं पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय रावत ने शिंदे सरकार और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में जो भी दंगे हो रहे हैं वो सब सरकार करवा रही है, ये सरकार द्वारा प्लान किया जा रहा है। संजय रावत ने मुंबई में कहा कि राज्य में जो भी दंगे हो रहे हैं वो सरकार प्रायोजित हैं, चाहे कोल्हापुर हो, संगेनपुर हो या संभाजी नगर हो, जो भी हो रहा है वो सरकार की मदद या फिर सरकार के प्रयोजन से हो रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तरकाशी की महापंचायत का विरोध तेज, मौलाना मदनी ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 15 जून को होने वाली महापंचायत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। यहां लव जिहाद और धर्मांतरण के विरोध में महापंचायत बुलाई गई है। वहीं लगातार उग्र हो रहे मामले की वजह से उत्तरकाशी जैसे ठंडे प्रदेश में नफरती चिंगारी सुलगती दिख रही है। साथ ही यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव की स्थिति गहराती जा रही है। दूसरी ओर जामिया उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने उत्तरकाशी उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय के निष्कासन की खुली धमकी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। मौलाना मदनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर उनसे इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में लव जिहाद के खिलाफ 15 जून को एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई है। इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और लेखक अशोक वाजपेयी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये पत्रिका भेजी है। उन्होंने कहा है कि इस पर रोक लगाया जाए क्योंकि ये मुसलमानों को खुलेआम जान से मारने की धमकी देने जैसा है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस नेता फुरकान बोले, हम थे यादव, हमें हिंदुओं ने किया प्रताड़ित, तब बने मुसलमान। जय दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कहा कि हमारा भी धर्मांतरण हुआ है, लेकिन ये धर्मांतरण औरंगजेब ने जबरन नहीं कराया, बल्कि सामंतों की प्रताड़ना से परेशान होकर बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से किया था। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वज पहले हिंदू थे और यादव थे, लेकिन सामंती सोच वाले लोगों ने इस कदर प्रताड़ित हमको किया कि उनके दादा परदादा धर्मांतरण के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि हमें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, हमारी बहू बेटियों की इज्जत खतरे में थी, जिसके बाद हमने इस्लाम धर्म कबूल किया। और इस्लाम धर्म जो मुसलमान में भारत के मुसलमानों ने कबूल किया है वो औरंगजेब की वजह से नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से कबूल किया था, क्योंकि हम यादव थे, हम हिंदू थे, तो हम पर और जाति के लोग हमें मारते थे, पीटते थे, हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटते थे, जिसके कारण हम मुसलमान बने। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।